राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने आपके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट कर लिया था और उसके आगे हम लोग बढ़ रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि हम लोगों ने पिछली क्लास में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था और यहाँ से काफी क्वेश्चन हम लोगों ने भी कर लिए थे। ठीक है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई थी कि कैसे कैसे क्वेश्चन करना है। एक एक क्वेश्चन को देखिए कैसे तीन तीन स्लाइड्स में कराए गए थे। काफी डिटेल्स में आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं बारीकियों से। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस यहाँ तक हो गया था। फिर ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। अब यहाँ से हम लोग को आगे बढ़ना है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये साथी का यहाँ तक हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग आगे बढ़े। आइए सॉल्यूशन करते हैं। एफ एक्स हमको क्या दे रखा है, क्वेश्चन को दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू 3 की पावर में एफ एक्स प्लस 2 की पावर में माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें 3 की पावर एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस कर सकते हैं 2 की पावर में माइनस का एक्स। लॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स में। ठीक है, बेस 3 के साथ टेक लॉग विद बेस 3। ठीक है, यहाँ से बेस से बेस कैंसिल क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू लॉग 3 और 4 माइनस 2 की पावर में माइनस का एक्स। अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसका डोमेन देखना है। ठीक है, यहाँ से हम इसकी डोमेन फाइंड करते हैं क्योंकि हमें डोमेन ही बतानी है। ये बाइजेक्शन है, जब बाइजेक्शन बता रखा है तो हमें डोमेन निकाल देते हैं, कहाँ से कहाँ तक जाएगा। डोमेन किसकी, ए की। फॉर लॉगरिथमिक टू बी ए well defined the term inside, दिख रहा है आप लोगों को, the term inside must be strictly positive। यहां से टर्म्स क्या होंगे, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। मतलब यहाँ से हमें साफ समझ लेंगे 4 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0। हम कह सकते हैं 4 इज ग्रेटर देन 2 की पावर में माइनस एक्स। इसे हम क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 4 को क्या ले सकते हैं हम यहाँ से, 2 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 2 की पावर माइनस एक्स। 4 को हम एक ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन, क्या मिलेगा यहाँ से, 2 इज ग्रेटर देन माइनस एक्स या x इज ग्रेटर देन माइनस 2। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन माइनस का 2। तो यहाँ से डोमेन क्या आ गई, सो द डोमेन is a is equal to x belongs r such that माइनस 2 से तो x बड़ा होगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब हम b की रेंज फाइंड कर लेते हैं। रेंज किसकी, b की, क्योंकि a की डोमेन और हमें b की रेंज चाहिए होगी। तो जब x आपका क्या जा रहा है, माइनस 2 क्या जा रहा है, जब x माइनस 2 जा रहा है मतलब 2 की पावर माइनस एक्स कहां टेंस करेगा, 4। सो 4 माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, ये कहां टेंस कर जाएगा, 0। अगर ये 0 टेंस करेगा तो हमें एफ एक्स क्या मिल जाएगा, इनफाइनाइट।
और अगर x इनफाइनाइट टू टेंस करेगा, एज x टेंस टू इनफाइनाइट, अगर x इनफाइनाइट टू टेंस करेगा, जब टू की पावर माइनस एक्स हमको टेंस करेगा क्योंकि जीरो, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फोर माइनस टू की पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा फिर फोर, कहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा, लॉग थ्री, बेस में थ्री और फोर। हम यहाँ से क्या कहेंगे सर, द रेंज इज माइनस इनफाइनाइट से द रेंज इज माइनस इनफाइनाइट से लॉग थ्री फोर, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, माइनस टू से इनफाइनाइट, डोमेन क्या है ये देखें, डोमेन हमारी क्या है, डोमेन आई है हमारी माइनस टू से इनफाइनाइट, तो माइनस टू से इनफाइनाइट, माइनस टू से इनफाइनाइट, सी ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, सी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन रेंज भी हमारी माइनस इनफाइनाइट से दे रखा है, तो सी ऑप्शन में माइनस इनफाइनाइट से नहीं दे रखा है, रियल से दे रखा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा, किसी क्वेश्चन में आप मिस्टेक नहीं कर सकते। इतना इतना क्वेश्चन करने के बाद भी देखिए हमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, वो भी एमसीक्यू में, कितना कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखे हैं। तो टीजीटी पीजीटी के एस्पिरेंट्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है ये एफ एक्स इक्वल टू टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर में मॉडुलस ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, ऑन टू है, वन वन है, इनटू है, या फिर मैनी वन और इनटू है। अब आपको ये चीजें बतानी है। आइए करते हैं सॉल्व। सोल्यूशन, यहाँ पे देखिए मॉडुलस की बात हुई तो मॉडुलस समय दो केस बन जाते हैं। तो पहले हम एफ एक्स को ही अच्छे से ड्राइव करके लिखते हैं यहाँ से। ठीक है, एक जब एक्स जीरो 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 बड़ा होगा तो हमें पॉजिटिव मिलेगा, एक निगेटिव मिलेगा। तो जब पॉजिटिव मिलेगा तो क्या होगा, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स, ऐसी को हम लिख सकते हैं क्या, टू इंटू टू की पावर एक्स। ठीक है, ये तो लिख सकते हैं। ऐसी को हम लिख सकते हैं क्या, टू की पावर में एक्स प्लस वन, क्योंकि पावर्स आपस में जुड़ जाती है। तो टू की पावर एक्स प्लस वन, जब एक्स आपका क्या हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर एक्स लेस देन जीरो होगा तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, टू की पावर एक्स और प्लस टू की पावर माइनस एक्स। कब, जब एक्स इज लेस देन जीरो। तो ये दो कंडीशन यहाँ से बन जाती है। अब हम वन वन चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं, वन वन चेक करते हैं। वन वन के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए एक्स की वैल्यू को हमने वन ले लिया। अगर एक्स की वैल्यू को वन लिया तो जाहिर सी बात है कि ग्रेटर देन जीरो वाले केस में आएगा, तो पहले वाले केस में आएगा। मतलब यहाँ से क्या बनेगा, टू की पावर वन प्लस वन, यानी टू की पावर टू, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, फोर। ठीक है, अब हम इसे फंक्शन के इक्वल रख देते हैं। फंक्शन हमारा क्या, एफ एक्स हमारा फंक्शन क्या दे रखा था, टू की पावर एक्स, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स इक्वल टू फोर।
यहाँ से हम इसे क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्वाड्रेटिक बनाते हैं तो उसका स्क्वायर करेंगे। इस 4 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस 4 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया। अब हम यहाँ से इसको क्वाड्रेटिक लगा देते हैं। 2 की पावर एक्स इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 12 अपॉन में 2। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू उसकी? 2 माइनस का रूट 3। और रूट 3 की वैल्यू हम जानते हैं कितना 1.73 के समथिंग होता है, यानी 2 माइनस 1.732 समथिंग। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स क्या आ जाएगी? 0.268, जो कि क्या है? लेस देन 1 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिलेगी कि x इज इक्वल टू लॉग 2 माइनस रूट 3, और ये क्या है? लेस देन 0। और हमें पता है कि f1 रखने पे हमें क्या वैल्यू मिल गई थी? 4। तो अगर जब हम log 2 रखेंगे, 2 माइनस रूट 3 रखेंगे f के अंदर, तो भी हमें वैल्यू क्या मिल रही है? 4 मिल रही है। तो क्या हो गया? नॉट 1 1। कौन सा केस होगा ये? नॉट 1 1। वन वन चेक करने से काम बन गया, क्या और चेक करना पड़ेगा कुछ? 1 1 ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। नॉट 1 1, अब हमें ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। ऑन टू चेक कर लेते हैं यहाँ से। ऑन टू के लिए क्या है? फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एफ एक्स क्या दे रखा है? 2 की पावर में x प्लस 1 ग्रेटर देन के लिए। ठीक है, इज ग्रेटर देन 2 की पावर 1। हमें पता क्या है कि फॉर x इज लेस देन 0 बाई am gm इनइक्वलिटी हम क्या जानते हैं कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ से जो रेंज हो जाएगी, दस द रेंज of the function is always greater than or equal to 2। ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो उसकी कोडोमेन क्या है? सिंस कोडोमेन इज पूरी की पूरी रियल है तो इसकी इक्वल होगी नहीं, तो सो इट इज नॉट ऑन टू। तो ये तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्या है? ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1 1 एंड ऑन टू गलत, मैनी 1 एंड ऑन टू गलत, 1 1 एंड इनटू गलत। जाहिर सी बात है 1 1 नहीं है तो 1 1 नहीं है तो क्या होगा? मैनी 1 होगा। और ऑन टू नहीं है तो हाँ सही तो है, 1 1 नहीं है तो मैनी 1 होगा, तो 1 1 तो नहीं है। मैनी 1 हो सकता है बट ऑन टू नहीं है। 1 1 नहीं है, मैनी 1 हाँ 1 1 तो मैनी 1 है और ऑन टू नहीं है तो इनटू है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को करके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, करें लेट द फंक्शन एफ डिफाइन किया गया रियल से। एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू बी। देन क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? आइए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स प्लस बी और ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू बी। हमें यहाँ पे 1 1 और ऑन टू चेक करना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं।
क्वेश्चन दिख रहा है आपको? अब दिख रहा होगा। आइए हम 1 1 और ऑन टू चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे, हम नेट कर लेते हैं इसको, fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। अब ये चीजें आपको क्या दे रखी थी, x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 प्लस ए अपॉन में x1 प्लस बी इक्वल टू x2 प्लस ए अपॉन में x2 प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ से क्या होगा x1 प्लस ए x2 प्लस बी इक्वल टू x1 प्लस बी, यहाँ से क्या होगा x2 प्लस ए। मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा x1 x2 प्लस बी x1 प्लस ए x2 प्लस में ए बी इक्वल टू यहाँ क्या होगा x1 x2 प्लस ए x1 प्लस बी x2 और प्लस में ए बी। और यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि x1 x2 कैंसिल आउट, ए बी कैंसिल आउट। यहाँ पे बी x1 है, यहाँ पे क्या है ए x1 है, यहाँ पे ए x2 है, यहाँ पर बी x2 है। तो ठीक है, आइए इसको। अब बी x1 है, ए x1 इधर ले आते हैं, ठीक है। यहाँ से बी x1 माइनस ए x1 इक्वल टू, उधर बी x2 था, ए x2 उधर ले गए, बी x2 माइनस का ए x2। यहाँ से x1 कॉमन करेंगे तो क्या होगा b माइनस ए, यहाँ से x1, यहाँ से x2 कॉमन करेंगे क्या होगा b माइनस ए x2। अब यहाँ पे आप दिखा साफ साफ क्या कि यहाँ से b माइनस ए और b माइनस ए कैंसिल आउट, तो हमें यहाँ से क्या मिल गया कि x1 इक्वल टू x2। मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया 1 1 तो हो गया। क्या हो गया हमारा फंक्शन 1 1 तो हो गया। तो हमारा फंक्शन 1 1 हो गया। f इज 1 1 जी हाँ, f इज ऑन टू तो गलत, f इज बोथ इन ऑफ दिस। तो 1 1 हो गया। अब हमें ऑन टू चेक करना है। क्या चेक करना है? ऑन टू चेक करना है। आइए ऑन टू के लिए हम क्या जानते हैं, हम इसको y के इक्वल ले लेंगे। y के इक्वल क्या बता है x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी, x प्लस ए अपॉन में x प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे एक्स वाई प्लस बी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए। हमें x लेना है तो इधर होगा एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू ए माइनस का बी वाई। x कॉमन कर लेंगे यहाँ से, x इक्वल टू क्या होगा a माइनस का बी वाई अपॉन में y माइनस 1। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। अब हमें क्या बताया, यहाँ से हम y इज नॉट इक्वल टू 1 रखते हैं। क्या y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y 1 हो गया तो 0 हो जाएगी। और आप यहाँ पे इसकी डोमेन में बात करेंगे तो देखिए एफ आर या ये -1, देखो -1 दे रखा है, ठीक है, मतलब 1 नहीं ले सकते, तो 1 के लिए डिफाइन किया गया है। तो बाकी आप कुछ भी y लेंगे तो आपको x रियल्स ही मिलेगा। ठीक है, तो x बिलोंग्स कहाँ होगा, रियल्स होगा। सो इट इज ऑन टू। क्या होगा, ऑन टू है। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। एफ इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू। सी वाला ऑप्शन आपका सही है। इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द फंक्शन ए से बी डिफाइंड बाय एफ इक्वल टू माइनस स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज ए बाइजेक्शन इफ। ये बाइजेक्शन है कब, आपको ये चारों कंडीशन दे रखी है, आपको इन कंडीशन पे अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। एफ एक्स क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स दे रखा है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 का द फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ डाउनवर्ड्स ओपनिंग पैराबोला। ये फंक्शन हमको कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये हमको कैसा दिख रहा है, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ठीक है,
पैराबोला कॉन्सेप्ट में चीज आपको बताई गई है, आप जाके कॉन्सेप्ट वाली क्लास में इसे देख भी सकते हैं। फॉर वर्टेक्स हम लोग क्या यूज करते हैं, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, यहाँ से x निकालेंगे माइनस बी क्या होगा -6 अपॉन में 2a क्या है -1, तो क्या होगा ये 3। तो हम यहाँ से फंक्शन की f(3) की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 -8, तो 3 3 का 9 और 6 18, 18 9 से आ गए 1, क्या आ जाएगी 1। अच्छा ये माइनस बाहर है, माइनस बाहर है, तो ये नौ क्या होगा फिर निगेटिव का होगा, तो 9 -8 1 आएगा। कब फॉर अ क्वाड्रेटिक फंक्शन टू बी अ बाइजेक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन बाइजेक्शन कब होगा, जब डोमेन क्या होगी मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम वन साइड ऑफ द वर्टेक्स, मतलब रेस्ट्रिक्शन कब होगी, जब उसका लेस देन 3 या फिर x क्या हो ग्रेटर देन 3 हो, ठीक है। और ये हमें क्या देख रहा है, सो डैट इट इज स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है। ये क्या है मोनोटोनिक है, स्ट्रिक्टली तो घटेगी या तो बढ़ेगी, तो आप कह सकते हैं ये 1 1 है, सो इट इज 1 1। अब हम क्या चेक करते हैं, यहाँ से ऑन टू देख लेते हैं, ठीक है। इफ ए मान लिया क्या है माइनस निगेटिव से -3 दे रहा है, 3 क्लोज है, ठीक है। द फंक्शन strictly increases अप टू 1, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी -∞ से 1। तो इसी की रेंज क्या है -∞ से 1, और अब देखिए क्या था, -∞ से क्लोज 3, तो पहला वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, -∞ से क्लोज 3 हो गए सीधे जाने। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। साथियों आज का भी टाइम ओवर हो गया है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में आपको बाकी चीजें कराई जाएंगी, उनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एनटी की पाठशाला भी डाल दी जाएगी, तो वहां से आप इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। फिर साथियों कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, इसके आगे हम लोग आप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर साथियों कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।